सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए लेके आए हैं हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आपके लिए हम मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में जो कि है पूछे गए हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा क्लास देखना है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना है और बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारा मैथ का क्लास है और जिसके कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, यदि 2x + 3 = 7 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन, यदि 2x + 3 = 7 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो 2x + 3 = 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 3 को अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x = 7 - 3 हो गया। तो 2x = क्या हो गया, 4। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यस x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो x का मान हमारा कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर क्या पूछा था, यदि 2x + 3 = 7 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, 2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। तो x का मान जो होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो तीनों कोणों का, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक कोण का मान कितना होता है, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि 60 ये होता है तो 60 ये होगा और 60 ये होगा। तो किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, मान लीजिए a + b तो मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो तीनों के कोणों का योग कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो वही क्वेश्चन पूछा है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। तो किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि a = 5 और b = 3 हो तो a² + b² का मान क्या होगा, ठीक है। 25 होगा, 34 होगा, 16 होगा या 9 होगा। तो a दिया हुआ है, मैं a 5 दिया हुआ है, b 3 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या पूछा है, a² + b² का क्या पूछा है, मान पूछा है। तो a² यानी कि क्या हो गया, a² का मतलब क्या हो गया, a का मान 5 का स्क्वायर प्लस b का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 प्लस क्या हो जाएगा, 25 + 9 हो जाएगा। तो 25 9 कितना हो जाता है, 34 होता है। कितना होता है, 34 होता है। तो a² + b² का मान क्या होगा, 34 होगा। क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 34, ठीक है। जो a² और b² का मान होगा कितना होगा, 34, यानी कि 34 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पूछा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आधार गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या पूछा है, आधार गुणे ऊंचाई से निकाला जाता है। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है 2l + b से। किससे, 2l + b से। ठीक है, तो किससे निकाला जाता है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आधार गुणे ऊंचाई से, लंबाई गुणे चौड़ाई से, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 से, या 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो पूछा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 से। किससे, बटे 2 से निकाला जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 से क्या निकाला जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, यदि x = 4 दिया हुआ है, यदि x = 4 है तो 3x² - 2x + 1 का मान क्या होगा। 41 होगा, 45 होगा, 49 होगा, 53 होगा। तो हमें दिया हुआ है x = 4 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है 3x² - 2x + 1। ठीक है, तो इसका मान क्या करना है, हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो यहाँ पर क्या, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या रख देंगे, यक्स का मान 4 रख देंगे। ठीक है, तो 3x² यानी कि 3 × x का मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 4x के 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 + 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 16 हो गया, 3 × 16 + 8 -8 + 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब 16 × 3 = 48 होता है, 16 × 3 = 48 होता है -8 + 1। ठीक है, 48 - 1 48 - 8 + 1, तो 48 1 49 हो गया, 49 - 8 यानी कि कितना आ गया, 41 आ गया। ठीक है, तो 3x² - 2x + 1 का जो मान आ गया वो कितना आया है, 41 आया है। कितना आया है, 41 आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41। ठीक है, जो 3x² - 2x + 1 का मान आएगा कितना आ जाएगा, 41 यानी कि 41 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। कोई वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसके परिधि मतलब परिधि यही पूछा है, इसका सूत्र क्या होता है, जो चारों तरफ जो होता है इसका सूत्र क्या होता है। किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr या πr², πα या 2π × d। यहाँ n नहीं है, π × d है, 2 ये दिया हुआ है, 2π × d दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, डाई क्या है, डायमीटर यानी कि व्यास हो गया। ये यहाँ पर पाई क्या है, तो पाई तो होता है नियतांक रहता है, नियत रहता है वो। आर क्या है, आर त्रिज्या है, सब जगह आर क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है। लेकिन पूछा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पूछा है एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो किसी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो किसी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2πr। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2πr। किसी वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि
log 10 100 बराबर x हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यदि कहा है यदि log 10 यहाँ 100 हो जाएगा इक्वल टू x हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ अगर 100 दिया है, जितनी बार 0 होगा उसका मान उतना ही होता है। इसका यही सूत्र होता है कि जितनी बार, लेकिन 1000 रहेगा तो 3 हो जाएगा लॉग इतने का मान, और 100 रहेगा तो 2, 1000 रहेगा, 10 रहेगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या होता है, इसका मान बढ़ते चला जाए। लेकिन जब जिसमें 0 लगा होता है, 1 के बाद जितना 0 रहेगा उसका मान उतना ही होता है। तो log 10 100 इक्वल टू x हो तो x का मान क्या है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। यानी कि क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, log 10 100 का मान जो होगा x का, log 10 100 इक्वल टू x दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो, यहाँ जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर log 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब जो ये स्क्वायर है वो यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 log 10 इंटू 10 इक्वल टू x। और अब इसका मान जो होता है, अगर ये सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, जो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है आधार और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर सेम है तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, इसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर इसका मान क्या रख देंगे 1 रख देंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रख देंगे, इसका मान 1 रख देंगे, तो 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 1 इजकल टू यक्स हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या निकल के आ गया, यक्स का मान जो आ गया 2 आ गया। क्या आ गया, यक्स का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं और उस तरह भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जब 100 रहेगा तभी ऐसा लगेगा कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तभी इस तरह होगा। अगर यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 4 होता तो इसका मान 2 नहीं होता। ठीक है, तब इसका मान बदल जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान जो आएगा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मान 2 आएगा, लेकिन आप लोग इसी तरह से लगाएंगे। एग्ज़ाम में आप लोग अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आप लोगों को इसी तरह से लगाना है कि इस तरह से देखिए, इसे यहाँ दिया हुआ है log 10 इंटू 100 इज इक्वल टू यक्स दिया हुआ है, तो log 10 हो जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 जो है ये स्क्वायर है तो यहाँ आगे गुणा हो जाएगा। ठीक है, घात आके सामने गुणा हो जाता है, तो log 10 इंटू 10 इज इक्वल टू यक्स हो जाएगा। और जो इसका मान होता है, इसका मान कहीं भी देखेंगे आप, इसका मान जो हो जाएगा, अगर ए दिया हुआ तो उसका मान 1, यहाँ 2 दिया होता तो 1 हो जाता, 3 दिया होता तो 1 मान हो जाता, तो यहाँ 10 दिया हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यक्स का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है। ठीक है, एक समकोण, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई, ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है कर्ण दिया है। ठीक है, ये कर्ण दिया है, ये लंब है और ये क्या है आधार है। ठीक है, ये आधार है, तो पूछा है कर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण का मान कुछ नहीं है तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा ऐसे,
बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र से क्या हो जाता है, कर्ण का मान निकाला जाता है। किसी समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें क्या पूछा है, कर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है, तो कर्ण की लंबाई निकाली जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि पूरे पर अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कर्ण की लंबाई निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा, ये जीरो नहीं दिया हो, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ, क्या, यदि साइन ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान हमें बताना, ठीक है। तो 1/2 किसका मान होता है, ठीक है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 मान होता है, साइन 30 का मान होता है, कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। 1/2 जो है वो साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया, जो थीटा का मान आया कितना आया, 30 डिग्री आ गया। तो वही पूछा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है, क्या पूछा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। कोई समचतुर्भुज है उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, तो किसी समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, कोई समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, समचतुर्भुज, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, तो उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, 4 इंटू भुजा, यानी कि ए सारी भुजाएं ए दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका परिमाप कैसे निकलेगा ये बताना है हमें। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो किसी भी समचतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। किसी भी चतुर्भुज का, एक मान लीजिए समचतुर्भुज है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 इंटू भुजा। भुजा कुछ भी ए बी सी डी कुछ मान सकते हैं। तो कुछ समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। ए है एक तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और इसका जो परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 इंटू भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इंटू भुजा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 1, यदि tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो थीटा का मान क्या बताना है आपको, क्या होगा, थीटा का मान क्या है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 1 कितने का मान होता है, tan 45 का मान होता है, ठीक है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री रहेगा। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री रहेगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है, tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो थीटा का मान क्या है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। क्या, ऑप्शन नंबर बी
45 डिग्री। यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला। किसी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे, मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, भुजा इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 2 इंटू भुजा, भुजा प्लस भुजा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि a इंटू ए, यानी कि भुजा गुणे भुजा होता है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है, यानी कि a इंटू, अगर मान लेंगे, अगर ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर मान लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान क्या है। ठीक है, आपको बताना है यदि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान क्या है। तो थीटा का मान हमें बताना है। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, आप लोगों को दिया है कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो √3/2 जो है, √3/2 जो है वो कितने का मान, कॉस में कितने का मान होता है, यही आपको बताना है। अगर ये आप लोग जान गए तो थीटा का मान निकल आएगा। तो कॉस थीटा, और यहाँ पर ये कितने का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। √3/2 जो है वो कितने का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है। तो इसका थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो थीटा का मान कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया, तो थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान जो आएगा 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद, कोई समांतर श्रेणी है, पहला पद क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और सार्वंतर A1 दिया हुआ है 5 और D दिया हुआ है 3, तो 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, A10 निकालना हमें, A10 इजकल टू, ठीक है, A + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो A10 A + n - 1 इंटू डी होता है, यही सूत्र होता है। A का मान 5 दिया हुआ है प्लस n का मान 10 दिया हुआ, 10 - 9 इंटू डी का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। ठीक है, डी का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, A10 इजिकल टू A + n - 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, A का मान 5 दिया हुआ है, n का मान 10 दिया हुआ है, -1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 + 9 इंटू 3, तो 5 + 9 = 27 हो जाएगा। 27 + 5 कितना हो जाएगा, 27 + 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां पद क्या आ गया, A10 जो आ गया, कितना आ गया, 32 आ गया। तो प्रथम पद दिया हुआ था 5 और सार्वंतर दिया हुआ था 3,
तो दसवां पद क्या होगा, a10 निकालना था, तो a10 हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो 5 प्लस 10 माइनस वन इंटू थ्री, 5 क्या हो गया, a का मान हो गया, n का मान 10 दिया हुआ था, 1 तो दिया हुआ था, d का मान 3 दिया हुआ था। तो इसे सॉल्व करेंगे कि तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो दसवां पद क्या आ जाएगा, 32 आएगा। क्या आ जाएगा, दसवां पद जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32 हो जाएगा। दसवां पद क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z हो तो z किसके बराबर है। दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y इजिकल टू 1/z है, तो z का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा इजिकल टू 1/z हो जाएगा। ठीक है, 1/z हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 1/z। ठीक है, तो यहाँ z बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान z बराबर एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z का मान क्या आ गया, z का मान आ गया एक्स वाई अपान z आ गया, सॉरी z का मान आ गया एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, तो z का मान क्या आ गया, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई आ गया। क्या आ गया, z का मान जो आया एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई आएगा। तो यहाँ वही पूछा था, दिया था 1/x प्लस 1/y इजकल टू 1/z है, तो z किसके बराबर होगा, तो z होगा एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है। एक समबाहु त्रिभुज यानी कि जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो प्रत्येक कोण कितना होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यानी कि किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन यह समबाहु त्रिभुज पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है जो होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, तो किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a अपान बी इजकल टू 2/3 हो तो a प्लस बी अपान बी का मान क्या है। ठीक है, दिया हुआ है a अपान बी इजकल टू 2/3 हो तो a प्लस बी अपान बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, a का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे a प्लस बी अपान बी के जगह पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 बटे 3 आ जाएगा। तो a प्लस बी अपान बी का मान क्या आ गया, 5 बटे 3 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 बटे 3 हो जाएगा। तो a अपान बी इजकल टू 2/3 दिया हुआ था, तो a प्लस बी अपान बी का मान हमें बताना था। तो इसका a प्लस बी अपान बी का मान क्या हो जाएगा, 5 बटे 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 बटे 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें। कोई भी वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो कोई वृत्त है, कोई वृत्त दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल यानी कि ये अगर रेडियस दिया हुआ है, आर त्रिज्या दिया हुआ है, तो आर त्रिज्या के लिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आर त्रिज्या के लिए जो उसका क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आर त्रिज्या के लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर उसका त्रिज्या आर दिया है तो आर त्रिज्या के लिए उसका क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका था, ये दोबारा आया है क्वेश्चन। तो वही पूछा है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका परिमाप क्या हो जाता है। तो उसका परिमाप क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। ठीक है, तो किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 से निकाला जाता है। किससे, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 से किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/x = 2/3 हो तो x का मान क्या होगा। यदि 1/x = 2/3 दिया हुआ है तो यहाँ पर x का मान पूछा है। तो x का मान इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पर अब x को अगर ऊपर कर देंगे, अगर कुछ मत कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर x का मान निकल आएगा। तो x = हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 3/2 आ गया। बहुत ही आसान था ना। यदि 1/x पूछा है = 2/3 हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3/2 जो x का मान होगा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3/2। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और यह वीडियो अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के पास आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, तो हमें कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।